मेरी उम्र 35 साल है और मैं हिमाचल से हूँ। कई साल पहले मेरा तलाक हो चुका है। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है। तलाक के बाद से मैं अपने बेटे के साथ अलग घर में रहने लगी थी, जो मुझे कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। शादी के बाद मैं पति के बिजनेस में हिस्सेदार थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने अपना अलग बिजनेस शुरू कर लिया। पिछले 9 साल से मैं शहर में एक ट्रैवल एजेंसी चला रही हूँ। ये घटना इस साल फरवरी की है। पिछले साल मुझे पास के एक गांव में होने वाले वार्षिक मेले में जाना हुआ। मेरी सहेली जिला परिषद की सदस्य है और उसे मुख्यातिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे भी साथ जाने के लिए कहा। मैंने झट से हामी भर दी, क्योंकि कई सालों से किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। कार्यक्रम वाले दिन मैं साड़ी में सज धज कर तैयार हुई और अपनी सहेली के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंची। मंच पर कुर्सियां संभाल ली। उस दिन कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल भी चल रहा था। कुश्ती उत्तर भारत के मेले में हमेशा आयोजित होती है। जब मैं मंच से नीचे नजरों दौड़ा रही थी, तो मैंने देखा कि पहलवान मुझे बार बार देख रहे हैं। उनकी नजरें मुझ पर थीं और मेरे अंदर भी अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। समारोह का समापन होने पर हम घर लौटे। कुछ दिनों बाद फेसबुक पर मैंने देखा कि मेरी सहेली की कुछ फोटो में वही पहलवान टैग है। मैंने भी कमेंट किया ताकि अगर वो देखे तो चैट कर सके। कुछ ही दिनों में उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने शुरुआत में दोस्ती का नाटक किया और धीरे धीरे हमारी बातचीत व्हाट्सएप पर बढ़ी। थोड़े दिनों बाद फ़ोन कॉल्स भी शुरू हो गए। हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे से रुचि रखते हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित और सभ्य तरीके से। कुछ दिन बाद मुझे एक हिल स्टेशन के कॉटेज पर व्यापार के सिलसिले से जाना पड़ा। मैंने स्टाफ को 2 दिन की छुट्टी दे दी और अकेले अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। मैंने पहलवान को फ़ोन किया और कहा कि अगर वो मिलना चाहता है तो कल कॉटेज पर आ जाए। शाम के अंधेरे में वह पहुंचा। हम आमने सामने बैठे और बातें करने लगे। धीरे धीरे हमारी बातचीत और करीबियों में बदल गई। हमने हाथ मिलाना, दोस्ताना गले लगना और हंसी मजाक जैसी छोटे छोटे रोमांचक पल साझा किए। वो मेरी सहेली या किसी अन्य के सामने मेरी सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रख रहा था। हम दोनों ने मित्रता और स्नेह का अनुभव किया और बातें करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन पहलवान ने मेरे लिए छोटे सरप्राइज तैयार किए। कॉटेज के बगीचे में फूलों की सजावट, गर्म चाय और स्वादिष्ट नाश्ता। हम दोनों ने मिलकर चाय पी, कॉटेज के आसपास घूमे और बच्चों की तरह हंसी मजाक किया। वह मेरे साथ स्टार गेजिंग भी करता। हमें रात के आकाश की सुंदरता में डूबने का मौका मिलता। हम अपने सपने, डर और अनुभव साझा करते। इन छोटे पलों ने हमारी दोस्ती और भरोसे को और गहरा किया। हम दोनों ने कॉटेज में शतरंज, ताश और पहेली खेली। हर गेम में थोड़ी प्रतिस्पर्धा और हंसी मजाक के पल थे। हमारी बातचीत कभी कभी व्यवसाय और यात्रा की योजनाओं पर होती, कभी कभी बचपन और यादों पर। इन सभी गतिविधियों ने हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से और करीब ला दिया। हर दिन हम दोनों में भरोसा और समझदारी बढ़ती। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में उनके लिए स्नेह और लगाव है। वो हमेशा सुनिश्चित करता कि मैं और मेरा बेटा सुरक्षित और खुश रहें। हमारी दोस्ती में रोमांच, सरप्राइज और छोटे मोटे एडवेंचर बने रहे। एक दिन कॉटेज के पास जंगल में हल्का ट्रैकिंग करते हुए हमें अंधेरा हुआ, पर हाथों में हाथ डालकर हम सुरक्षित वापसी कर पाए। दोस्तों, ये से ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।